दोस्तों, हम लोग आज आपके सम्मुख अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों के तौर पे प्रस्तुत है और कुछ अभद्रता भी कह सकता हूं उसे मैं, और इलेजिटिमेट भी कहा जा सकता है उसे, कि कुछ मीडिया हाउसेज ने कुछ ऐसा काम किया है जिस विषय में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली प्रदेश में आप सबों के सम्मुख रखनी पड़ी है। और सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कल महाराष्ट्र में नागपुर में की थी। हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने ही वो अरेंज की थी और अपने विचार मीडिया के सामने रखे थे। जैसा कि आप सभी को प्रेस रिलीज हमारी मिल गई होगी, वो आप सभी के पास है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास ना हो। तो आप उस पर, आपके पास नहीं है, आप प्लीज अरेंज कराइए। इसी विषय में पहले तो मैं ये सब्जेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों को, आप सभी को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि 3 तारीख को आज तक न्यूज चैनल ने एक न्यूज फ्लैश की थी जिसमें उसने हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक के ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद लगाए हैं, जो कि मनगढ़ंत निराधार है और जिनका उद्देश्य सिर्फ हमारी पार्टी का अपप्रचार करना ही है। और उसमें उन्होंने बताया क्या है कि किसान आंदोलन से हमें जोड़ के उसमें ये उन्होंने साबित करने की कोशिश किया या संदेह उन्होंने व्यक्त किया है कि हमारी पार्टी का जो संस्थापक है और हमारी पार्टी की जो क्रियाकलाप है वो किसान आंदोलन में उपद्रव कराने की नहीं है। ऐसा है नहीं, उसका हम खंडन भी कर चुके हैं और दोबारा से खंडन करते हैं। और आगे हम हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है उसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी जरूर आप लोगों को अवगत करा देता हूं कि यह सत्य है कि जिस दिन से किसान आंदोलन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुरू हुआ था 26 नवंबर से, हम लोग उस दिन से वहां पर उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हम इस चीज से पीछे हटे नहीं। और वहां पर हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि किसान जो कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधार है और मेरे भारत का वासी है, मेरे देश का वासी है। और इसकी स्थिति ना बड़ी दयनीय पिछले काफी अर्से से रही है, सभी को पता है, मीडिया को तो हमसे ज्यादा पता रहता है, बहुत सारे फैक्ट्स आपके पास सभी के साथ रहते हैं। तो अब कुछ शायद उनके साथ ऐसा हुआ कि ये 3 कानूनों की शक्ल में जो कुछ उनके पास आया है, उनको अपना भविष्य अधिकार में दिख रहा था। कॉज उनका जायज था, मांगे उनकी जायज है, उनकी मांगों का समर्थन हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक वो इस संघर्ष में डटे हुए हैं। हम लोग वहां क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का ही एक विंग है किसान समिति, जो कि अखिल भारतीय भारतीय किसान समिति है। उसके बैनर तले हम वहां पर मेडिकल कैंप लगाए हुए हम लोगों ने, क्योंकि जब इतने सारे लोग, मेरे देश के लोग वहां पर आ रहे हैं गांव से, देहात से उठ के अपने संघर्ष में, तो स्वास्थ्य समस्याएं होना लाजमी है, ये सभी को होता है। तो मानव संवेदना के आधार पे हमने उनको मेडिकल कैंप के थ्रू अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी सुविधाएं और सहायता हम उनको प्रदान कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हमारे डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी के संचालन में वहां मेडिकल कैंप चल रहा है और सिंघू बॉर्डर के ऊपर हमारे साथी डॉक्टर विमल शर्मा भारतीय जी और हमारे बीच में हमारी बैठी हैं डॉक्टर जेबा खान भारतीय जी, इनके संचालन में वो मेडिकल कैंप सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ये तो हो गया कि हमारी वहां पर उपस्थिति होने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं। और किसानों का मार्गदर्शन करना या किसानों को कोई अपना बताना, वो हमारा ध्येय कभी था भी नहीं, है भी नहीं। उनके जो आगू हैं, यानी अगुवाई करने वाले जो लोग उनके नेतागण हैं, वो अपनी अपनी रणनीतियों के आधार पे अपना अपना काम कर रहे हैं और आप लोगों से भी कुछ छुपा नहीं है। 26 जनवरी को वो लोगों ने, किसानों ने अपनी एक ट्रैक्टर परेड का क्या बोलेंगे इसका अरेंजमेंट्स किए थे, और लेकिन उसका एक बड़ा बिगड़ा हुआ रूप निकल के आया बाद में। हुआ क्या कि लाल किला के अंदर जो भी हुआ आप सभी उससे परिचित हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बता रहा हूं कि 2 बजे तक तो मैं भी घर पे था, न्यूज चैनल देख रहा था। उसके बाद जब देखा कि इसका रूप ही कुछ और हो गया है, क्योंकि पिछले 26 जनवरी से पीछे 26 नवंबर तक लगातार 60 दिन में हम अल्टरनेटिव डेज में वहां जाते रहे हैं। हमें कभी कोई भी विघटनकारी शख्स ही नहीं मिला, विघटनकारी सोच का व्यक्ति नहीं मिला। हम तो जनरली किसी से भी बात कर लेते हैं, 4-5 किलोमीटर तक पीछे गए, किसी से भी हमने बात कर ली, हमें तो कभी कुछ वहां दिखा नहीं था। लेकिन जो रूप लाल किला पर जाके देखने के मीडिया के थ्रू बताया गया और आईटीओ पर भी जो सब हुआ था, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। तो हमने उसको देखने के लिए
हमारे ही साथी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने समय अनुसार उस आंदोलन में वहां पर गए थे, जाके देखने के लिए कि ये ऐसे कौन से तत्व, कौन से ऐसे विघटनकारी लोग, उपद्रवी लोग आ गए हैं जो अभी तक तो इस आंदोलन के अंदर थे ही नहीं। और बाद में ये सिद्ध भी हुआ न्यूज चैनल के माध्यम से ही कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो किसान थे ही नहीं, किसानों की शक्ल में रूलिंग पार्टी के ही लोग आए हुए थे जिन्होंने उपद्रव कराया था। और इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ये न्यूज चैनल ने ही उसको बार बार कहा गया। अब मेन मुद्दे पर आता हूं कि हुआ क्या है। अब 3 तारीख को हमारे ही पार्टी के जो नेता हैं धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती, जो कि आनंदपुर साहब लोकसभा के प्रभारी भी हैं, वो भी इसी वजह से उस दिन वहां पहुंचे क्योंकि वो तो निरंतर अपनी सेवाएं वहां किसान आंदोलन में दे ही रहे थे। तो उनको भी जब ये लगा कि ये न्यूज में ऐसा गलत क्या आ रहा है, कौन से लोग ऐसे आ गए, तो वो वहां पर गए लाल किला पर, और वहां पर जाके उन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ऐसे कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और वहां पर वो फेसबुक लाइव भी हुए थे, फेसबुक लाइव हुए और उन्होंने वहां पर लोगों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनी करिए, हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य और हमारी नीति थी ही नहीं, जैसा कि उनको वहां के किसानों नेताओं द्वारा लगातार दी जा रही स्पीचेस से पता लगा था। उसी उद्देश्य से मैं भी उस दिन वहां गया था और मैंने भी कोशिश की थी कि वहां से मैं लाइव होकर बयान करूं कि यहाँ कुछ नहीं है। चूंकि नेट वहां प्रतिबंधित कर दिया गया था तो नेट तो था नहीं, तो इसलिए मैं भी अकेले नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी और फिर नेक्स्ट डे मैंने वो शेयर की थी। शायद उसी रात को मैंने शेयर की थी वो अलग अलग लोगों से बातें करके, और मेरी फेसबुक वॉल के ऊपर भी ये सब दिख जाएगा कि वहां पर असल में क्या हो रहा था और दिखाया क्या जा रहा था। इसी प्रकरण में जब ये हमारे धर्मेंद्र सिंह हरमन जी को गिरफ्तार किया जाता है, 3 तारीख को इनको घर से उठा लिया जाता है और चाणक्यपुरी में ही जो क्राइम ब्रांच का एक विंग है वहां पर उनको ले जाया जाता है। टिल टुडे अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं है, कस्टडी में उनको लिया गया है। और उस कस्टडी में लेने के बाद हमने प्रयास उनसे किए, जो भी अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के या क्राइम ब्रांच के शीर्ष अधिकारी हैं या जो इस जांच को बढ़ा रहे हैं आगे, उनसे भी वार्तालाप करके उनसे हमने एफआईआर की डिमांड की कि हमें एफआईआर मुहैया कराई जाए, ताकि हमें पता तो लगे कि चार्जेस क्या लगाए गए हैं इनके ऊपर, और उसके बाद जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है तो वो हम अपने नेता के लिए, अपने लीडर के लिए लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऐसी सोच का व्यक्ति ही नहीं है। अब चूंकि दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस का ही क्राइम ब्रांच इसकी ऊपर अपने काम कर रहा है, तो जैसा उनको ऊपर से आदेश आया होगा वो वैसा ही करता है। और ये आदेश आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। खबरें आ रही है, बड़े सारे लोगों को उठाया गया है। अक्सर इस प्रकार के आंदोलनों में देखा है हमने, आपने भी देखा है कि निर्दोष लोग ही फंसते हैं, जो असल कल्प्रिट्स होते हैं वो छुप जाया करते हैं, वो पकड़ नहीं आते। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी तक हमें अंधेरे में रखा गया। हमारे एडवोकेट, हमारे अधिवक्ता लगातार 2-3 दिन से वहां पर उनके साथ संपर्क में है, पुलिस अधिकारियों के। उनसे डिमांड की गई है कि हमें एफआईआर मुहैया कराएंगे, जो कि अभी तक मुहैया नहीं करेंगे। अब सबसे ज्यादा दुखद जो बात और जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आज तक न्यूज चैनल ने ये फ्लैश कर दिया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक या मुखिया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, संदेह के दायरे में आती है। ऐसा उन्होंने किस आधार पे कह दिया? सबसे पहले हम उनकी इस बात का खंडन करते हैं, और ये न्यूज चैनल आज तक है। उन्होंने किस आधार पे ये कहा? उनके पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं? किस वजह से उन्होंने बात कह दी? उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि इस किसान आंदोलन को फंडिंग हमारे द्वारा की जा रही है। ये हास्यास्पद भी है और निंदनीय भी है। हमें पता है हमारी पार्टी इस प्रकार के एक्टिविटीज में कभी भी संलिप्त ही नहीं रही। हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, विघटनकारी तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनको सत्ता से बेदखल करने की एक राजनीतिक मुहिम हम शुरू कर चुके हैं, और ये मुहिम हमने शुरू की थी 2019 से। इसी जगह पर यहीं बैठा हुआ था उस दिन मैं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, और हमने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा सरकार जो आज की है, उस समय भाजपा सरकार ही आई थी बहुमत से, तो हमने उनको बधाई भी दी थी, मुबारकबाद भी दी थी, और साथ साथ उनको आगाह भी किया था, चेतावनी भी दी थी कि आप ना देश में दोबारा से चुन के आए हैं तो जनता के हितों के कार्य करिएगा, हमारी नजरें आपके ऊपर रहने वाली है। और जब जब इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जन हितैषी नीतियां ना बनाकर जन विरोधी नीतियां बनाई है, हमने उनका विरोध किया है। और लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की
जो आत्मा है और उसको जीवित रखने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में सत्तासीन पार्टी जो भी रहेगी उसकी गलत नीतियों का विरोध करना आवश्यक है, लाजमी है, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। और मेरा भारत, मेरा देश, आपका देश लोकतंत्र के आधार पर चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा, राजशाही यहां नहीं चलेगी। उसी के तहत हम लोग गलत नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार के सही कामों का हम लोग समर्थन भी करते हैं। जैसे पिछले साल जब कश्मीर वाला इशू हुआ था तो सही नीतियों का हमने समर्थन भी किया, लेकिन साथ साथ हम कुछ वैलिड क्वेश्चंस भी उनसे पूछते रहे हैं। और आज ताजा तरीन जो चल रहा है इस समय देश में, ह्यूमन क्राइम मचाया हुआ है, मीडिया ने ज्यादा शोर मचाया हुआ है। माफी चाहूंगा आप लोगों को यदि कुछ ऐसा लगा कि सारे की सारी मीडिया को नहीं इसमें गलत कहा जा सकता, लेकिन जो प्रमुख मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार का महिमा मंडन करने के अलावा इस समय कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकतंत्र के अंदर जो मौजूदा सरकार बैठी है कि वो सारे काम बेहतरीन ही कर रही हो, लेकिन इस सरकार को अपनी कमियां, अपने विरोध में उठती हुई आवाजों को दबाने का एक टूल मिला हुआ है कि हर उस आवाज को जो इनके विरोध में, इनकी गलत नीतियों का विरोध करती है, उसको देशद्रोही, गद्दार घोषित कर देते हैं। और इस काम में मीडिया के कुछ साथीगण इनका साथ देते रहते हैं, जो कि हमें तो स्वीकार्य ही नहीं है। और जब इन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया तो हमने इनको आगाह कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और लगभग मिनिमम 18 राज्यों में हम लोग कॉन्फ्रेंस ये करेंगे। आज दिल्ली में हमने की है, आंध्रा तेलंगाना में भी होने वाली है, महाराष्ट्र नागपुर में कल हो चुकी है, कल हिमाचल में भी होगी, पंजाब में भी होगी, देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी। और हम मीडिया को, आज तक को और उन तमाम न्यूज चैनल्स को आगाह कर रहे हैं कि ये सब मत करिए। और विरोध तो हम दर्ज करा रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, और इनको हमने 8 तारीख तक की एक टाइम लिमिट दी हुई है कि 7 तारीख है कि आप 7 तारीख तक समय आपके पास है, माफी मांग लीजिए अपने गलत कृत्य का। उसके बाद हम लोग अपना कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानून सम्मत है, वो करेंगे और इनका विरोध दर्ज कराएंगे। हम कंट्रोल करके रखे हुए हैं, हमने अपने सभी लीडर्स को, जो हमारे पूरे भारत में इस समय है, हम सिर्फ इस दिल्ली प्रदेश में काम करने वाली पार्टी नहीं है। और बीच में एक हल्की सी लाइन आपको ऐड कर देता हूँ, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे कि हम 2024 में सत्ता में आ रहे हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो वो परिवर्तन हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। तो हमारा नेटवर्क, हमारा जनाधार अलग अलग राज्यों में, इवन केंद्र शासित प्रदेशों में भी बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे लीडर्स आक्रोशित हैं, तो उनको हमने संयम बरतने की सलाह दी है। संयम बरतिए, 2-4 दिन का समय देते हैं न्यूज चैनल को, ये माफी मांग लें और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये थी बात जो मैंने अभी तक आप लोगों के सम्मुख रख दी है, और यही सब हमने अपनी प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया हुआ है। अब इससे आगे यदि आप लोगों को कोई प्रश्न आपने पूछने हैं तो आपका स्वागत है। मैं और हमारे राहुल पाचा भारतीय जी आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एनी क्वेश्चंस? बीजेपी का हाई लेवल का किसी से बात नहीं हुआ? बीजेपी का हाई लेवल मैं तीसरी बार बोलूं, हाई लेवल बीजेपी का हाई लेवल है उनके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। आदेश गुप्ता की है कि नहीं? हाँ जी, आदेश गुप्ता की वो प्रदेश के है ना, तो हम राष्ट्रीय पार्टी है साहब। कोई बात नहीं, बात हुई ना। तो जब हम उनसे ऊपर जेपी नड्डा जी से संपर्क करने का प्रयास करते रहे तो वहां पर भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन हमने उनसे संपर्क इस विषय पर नहीं साधा, क्योंकि ये तो न्यूज चैनल का किया गया काम है ना। तो हम भाजपा के ऊपर क्यों जाएंगे? अभी भाजपा के पास हम गए थे, इनके मुख्यालय में गए थे पिछले हफ्ते। वो किस संबंध में गए थे? पीछे मीडिया ने ही हाईलाइट किया था पुलवामा के ऊपर कि पुलवामा जो कांड हुआ था, पाकिस्तान की किसी नेता ने उन पर आरोप लगाए थे, तो हमने कंडेम किया था उसको। नवाज शरीफ की जो मरियम शरीफ उनकी बेटी है, कि ये हमारे देश का ऊपर आप अटैक कर रही हैं, यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, वरना आप अपनी गंदी कोची राजनीति को हमारे देश के प्रधानमंत्री को बीच में ना घसीटिए। और हमने बाकायदगी से इसको फेसबुक पर भी हाईलाइट किया था, क्योंकि सोशल मीडिया ही आज के तारीख में एक माध्यम रह गया है कि जहां पर हम अपनी बातें खुल के रख सकते हैं। उसी संपर्क में, उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में हमने सुबह से लेकर शाम तक जेपी नड्डा जी से मिलने की कोशिश की थी, नहीं मिले वो। प्रदेश मुख्यालय में भी गए, नहीं मिले वो। लेकिन चूंकि हमें बात अपनी उनके सामने रखनी थी, तो उस समय उनके जो ऑफिसर इंचार्ज थे, नाम मैं शायद उनका भूल रहा हूं सर, नाम उनका क्या था?
जो सचिव हमें मिले थे भाजपा मुख्यालय, वो एक ही तो है वहाँ पर, नाम हमें अभी से याद नहीं आ रहा, तो उनको हमने लिखित पत्र दे दिया था। वो सचिव थे उससे, उनका जो उससे तो उनको जब दिखाया उन्होंने पढ़ दिया और उसको ऊल जरूर कह के उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये तो आपकी इस बात का जवाब आ गया कि जब डायरेक्ट आक्षेप उनके ऊपर लगे तो वो तो उस बात का भी जवाब देना उचित नहीं समझते। तो इस विषय में तो उनसे बात करना निरर्थक है, हम उनसे करेंगे नहीं। जिसने ये दोष किया है, जो अपराधी है, हम उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि वो अपॉलोजाइज करें, माफी मांगे। 7 दिन का आप लोगों ने एक टाइम लिमिट दिया है, 7 तारीख 7 तारीख तक का। तो 7 तारीख के बाद यदि कोई रिप्लाई उनका नहीं आता है तो आपका क्या एक्शन होगा? देखिए 7 तारीख तक का जो हमने टाइम लिमिट एक सेट की है, अगर कोई गलत खबर छाप देता है तो उसे सही करने का, रेक्टिफिकेशन के लिए समय दिया जाए। अगर नहीं करते हैं तो देखो देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता की कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि जो लोग आज सत्तासीन हैं कल बदल सकते हैं। वो ये ना समझे कि कोई फेविकॉल लगाकर बैठ गया है और वहां पे चिपक गया, दोबारा उठेगा नहीं। जनता है, हमारा देश संविधान से चलता है, जनता के पास पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, जनता कहीं भी आवाज उठा सकती है। और जो लोग ये सोचते हैं सब कुछ उनके करने से हो रहा है, तो वो आज ये सुन लें, 7 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दे रखा है कि 7 तारीख तक का समय आज तक के पास है। और बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है, मेन फोकस आज तक पे है। आज तक आपने देखा होगा नेताओं का पुतला दहन होते हुए, लेकिन अब देश बदल रहा है। आज मैं कह रहा हूं राहुल पार्चा भारतीय, 8 तारीख को आप एक न्यूज़ चैनल का पुतला दहन होते हुए देखेंगे। किस तरह से होगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। सर, जिस तरह जो आज की सत्ता में पार्टी बैठी है वो बार बार कह रही कि किसान आंदोलन नहीं है, विपक्षी पार्टी इनमें खुशी हुई है, उनके द्वारा ये करवाया गया। और जैसे आपके पार्टी के एक पद अधिकारी पे आपने खुद बोला, एक चैनल वाले ने ऐसे दिखाया, आरोप लगाया, मगर जो सत्ता में बैठी पार्टी वो तो पहले से ही आरोप लगा रही। सभी पार्टियों पे मैं खाली आप पार्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आरोप लगा रही है तो आप अपना सवाल पूरा कीजिए पहले। किसान आंदोलन में किसान की जगह पार्टियों के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनको कह रही कि ये लोग भापे जा रहे और उन लोगों को भड़का रहे। अच्छा, देखिए देश की जनता कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। जब वोट डालने जाते हैं तो क्या ये लोग ये सवाल करते हैं कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप तो वोट डाल ही नहीं सकते, आपको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि आप हमारी पार्टी के सदस्य नहीं। क्या ये सवाल होता है? नहीं होता। तो फिर जब हमारे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनका अधिकार है आवाज उठाने का, उन्हें लग रहा है कि वो जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो सही नहीं है, तो उसमें जो बदलाव होने चाहिए या तो बदलाव करें या कानून वापस ले लें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार अच्छा ये चाहती है कि किसानों का भला हो, और किसान मना करते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को छोड़ देना चाहिए ना। जो फायदा किसानों को होने वाला है उन कानूनों के हिसाब से तो उन्हें वंचित कर दे सरकार, हटा दे, ना दे, फायदा मत देना सरकार, कोई जबरदस्ती है। अगर किसान ही चाहते नहीं है तो आप किसी को कह सकते हो, जबरदस्ती तो फायदा नहीं पहुंचा सकते ना, तो उसे वंचित कर देना सरकार, ना दे कानून, ना बनाए। अब ये बात आती है अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, तो पार्टी के नेता देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और वो आगे भी विचारधारा की लड़ाई है, वो चलती रहेगी। आरोप प्रति आरोप लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। सर, जिस तरह जो आज तक चैनल की आप बात करें, आपके जो पदाधिकारी है उनके आरोप लगा, जो लूट चली, आखिर वेट किस बात का हो, आप टाइम किस लिए दे? गलती करने के बाद किसी को गलती सुधारने का समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना विचारे बिना सोचे किसी को भी गलत कह देना, ये भाजपा की नीति तो हो सकती है। किसानों ने आंदोलन शुरू किया था सितंबर मंथ 2020 में, दिल्ली के मुहारे पे जब वो आ खड़े हुए तो उनको देशद्रोही करने की, गद्दार कहने की, अराजक तत्वों से भरा हुआ झूठ कहने की हिमाकत इन्होंने शुरू कर दी थी, गलतियां इन्होंने कर ली थी, और ये कह रहे थे कि कानून वापसी नहीं होगा, कानून में सुधार भी नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। फिर बाद में मीटिंग दर मीटिंग क्यों खेलते रहे, संशोधनों पर क्यों उतर है? ये उनकी नीतियां हो सकती हैं। समय हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना
करेक्शन कर ले, गलती मान ले। क्या आज तक चैनल के चीफ एडिटर से या किसी बड़े पदाधिकारी से इसकी बात की आप लोगों ने? अभी तक हम उनसे कम्युनिकेट थ्रू मेल्स और लेटर्स के थ्रू कर रहे हैं, जवाब उनका नहीं आएगा, ये हमें भी पता है। हम नेक्स्ट सेक्शन में बाद में जाएंगे तो लीगली ही जाएंगे। मैंने बताया था कि संयमित तरीके से जाएंगे और सही तरीके से ही जाएंगे। इंतजार हम उनके जवाब का कर रहे हैं। आपका लीगल सेल जो है पार्टी का लीगल सेल होते हैं, तो वो लीगल सेल में अप्रोच किए कोर्ट पे? यस ऑफ कोर्स। व्हाट इज द एक्शन रिएक्शन? अभी डेवलपमेंट्स कुछ हुई नहीं है, क्योंकि पुलिस भी अभी तक एफआईआर की कॉपी मुहैया नहीं करा रही और साफ तौर पे डिनायल हो गए। पुलिस नहीं देंगे? हाँ तो हमें भी पता है ना। जो कुछ भी होगा वो हाँ तो ये लीगल सेल हमारा देखेगा सर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड। क्योंकि ये 26 जनवरी का जो मामला जो था ना, इसमें पुलिस की रवैया जो है वो कोर्ट कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलेगा, मुझे मालूम है। नाउ द थिंग इज कि आपका पार्टी का जो एमपी है इनको किडनैप किए गए, करेक्ट, ठीक है। उनकी असेसमेंट के ऊपर, पार्टी के असेसमेंट के ऊपर, फिर उसके बाद उनको क्यों रखा गया सेल पे, तो ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा ना, लेकिन हमारे जो नेता है, हमारे लीडर जो है धर्मेंद्र सिंह अकबर, उनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और तो दिल्ली पुलिस को यही पूछेगा, फॉर व्हाट रीजन यू आर लेट देम डू देयर एक्ट्स, लेट देम टेक देयर एक्शंस। हम सही समय पर अपनी कार्रवाई हम करेंगे। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, जो लीगल अप्रोच करने के बाद भी समय क्यों लगता है? तो कोर्ट्स कौन सा सर आज बटन दबाया कल रिजल्ट देती हैं, एप्लीकेशन की फोटोस नहीं होती। आपको भी पता है ना भारतीय न्यायालय में व्यवस्था कैसी है। डेट नहीं मिला। चलिए अभी कोई अभी नेक्स्ट नहीं है। क्वेश्चन है क्या? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप अभी कह रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, कोई वाजिब वजह है आपके पास कि ये सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही है? नहीं, मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिएगा। मैं अपने शब्द दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा कि ये देश संविधान से ही चलेगा। मैंने कोई आरोप प्रधानमंत्री जी पे नहीं लगाया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ये दूसरी पार्टियां कर रही हैं। आरोप जो लगाएगा सब स्पष्टीकरण भी वही देगा। संविधान सम्मत काम हम करेंगे, वो मैंने बोला था। हमारी पार्टी के ऊपर निराधार आरोप अभी किसी न्यूज चैनल ने लगाया है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात ही नहीं की। मैंने कोर्ट जरूर किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी पिछले वीक, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो वो उनसे मांगा जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया से जवाब मांगा जाएगा। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि देश संविधान के तरीके से ही चलेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं चलेगा, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। आप भी यही मानते हैं, दिल से दिमाग से दोनों से। और कोई पूछना चाहे प्रश्न? खासतौर से आज तक पे आपका आरोप है कि आज तक में फर्जी खबर चलाई, तो आज तक से कोई बातचीत करनी चाहिए थी आपको। मैंने भी इसका उत्तर दिया था कि हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल बात उनसे हो रही है। उनको या तो आप मुझे बताइए कि आज तक के जो मुख्य श्रोता जो हमारी बात सुन ले, जहां बैठते हैं और अवेलेबल है 24 आवर्स, तो मैं आज चला जाऊंगा उनके पास। उन तक पहुंचना आसान है क्या? तो जो तरीका है, जो माध्यम है उन तक अप्रोच करने के, वो सारे तरीके हम अडॉप्ट कर रहे हैं। समय भी हम उनको दे चुके हैं। ये आरोप के पीछे अभी बस क्या तर्क है? आप कह रहे हैं कि सारी मीडिया का बहुत बड़ा धरा सरकार के समर्थन है, ये तो भी आपने बोला है। हाँ, ये मैंने बोला और मैं उस पर डिनायल में नहीं। न्यूज चैनल तो देखिए ना सर, आप जरा एक न्यूज चैनल, एक कॉमन मैन, एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के हिसाब से जब देखने के चलते हैं, तो महिमा मंडन के अलावा दिखता कुछ नहीं है और वास्तविकता से सब अनभिज्ञ नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर देख लीजिएगा, स्वास्थ्य का स्तर देख लीजिएगा, ये सारी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या रोजगार अवेलेबल है? मीडिया झूठ बोल रही है। मीडिया झूठ भी बोलती है, कुछ मीडिया झूठ भी बोलती है। मीडिया में जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं है ना सब सच ही दिखाया जाता है। मैंने बोला था कि सभी को नहीं मैंने लिया ना निशाने पे। कुछ लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए विरोध करना भी चाहिए। कौन लोग कर रहे हैं? क्या आप नाम? देखिए मैं एक बात बता देता हूं आपको, मीडिया जो दिखाता है, मीडिया अपने हिसाब से तो सही चलता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार की तरफ से मीडिया को भी प्रेशराइज किया जाता है, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सर आपके पास सर पूरे आप कभी से भी उठाकर देख, कोई भी खबर उठाकर देख लीजिए, सिर्फ सरकार का महिमा मंडन ही होता है, गलत को गलत नहीं कहा जाता है। ये सबसे बड़ा सबूत मीडिया खुद देता है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत मीडिया खुद देता है। सिर्फ सरकार का महिमा मंडन होता है और कुछ नहीं होता। सरकार एसआईटी को बोला किडनैप करने के लिए। किसको? तो एसआईटी अपने आप कैसे काम कर लेगी, आप बताइए। अच्छा दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, ऐसे बहस करेंगे तो नहीं होगा। मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के ऊपर ही तो बता रहा हूं, बात पूरी होने देंगे तो समझेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए सरकारी तंत्र जो काम कर रहा है अभी तक वो कर रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि सरकार चाहती है, कोई भी सरकार होगी वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहती है। लेकिन मीडिया एक आजाद इंडिपेंडेंट बॉडी है, मुझे लगता है कि मीडिया को सच भी दिखाना चाहिए। सारे सोशल मीडिया के ऊपर तो गवर्नमेंट एक्शन, सुनिए पहले बहस नहीं करिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था अभी तक, लेकिन अब ट्विटर के ऊपर भी नजर रखी जा रही है, फेसबुक के ऊपर भी नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया को भी बैन किया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल में लिया जा रहा है। जो बात सही है वो सब भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, और हम लोग तो ये मुहिम भी चला रहे हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारतीय होना ही पर्याप्त है ना, हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है क्या? जब विदेशों से बाहर, मतलब अपने देश से बाहर जाते हैं तो हम लोग भारतीय होते हैं, देश में आने के बाद हम हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाते हैं? ये बात कब समझेंगे लोग? जब तक लोग अगर इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा देश गर्त में जाता रहेगा, ऐसे ही खराब होता रहेगा। जो आप लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि किसानों को फंडिंग कर रहे हैं, आप लोग किसान आंदोलन के खिलाफ हैं या पक्ष में? मैंने तो शुरू में बोला कि हमने सीधे सीधे ये बोला है कि हम लोग किसान आंदोलन के पक्ष में हैं, किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई अफवाह, सपोर्ट करें आप, मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई अफवाह अगर कोई फैलाता है कि हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, हमने पहले ही क्लियर किया कि हम लोग वहां पर मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं। जब से किसानों ने दिल्ली में आए हैं तब से हम लोगों ने वहां पर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई है। हमारी एक किसान समिति है, भारतीय किसान समिति, उसके द्वारा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी हम लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हमारे डॉक्टरों के द्वारा वहां पर हम लोग लगातार रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं। फंडिंग से इनकार कर रहे हैं। फंडिंग आप क्या समझते हैं? फंडिंग की परिभाषा क्या है आपकी भाषा में? फंडिंग मतलब जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी होता है, करोड़ों रुपए आपने दिए होंगे। नहीं, हम इनकार कर रहे हैं, हम ऐसी कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा फालतू का है ही नहीं कि हम इस प्रकार उन लोगों को आप पर आरोप लगे फंडिंग का। आरोप तो सर, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अब जिसने आरोप लगाया आप उनसे स्पष्टीकरण मांगिए, हम डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हम खंडन कर रहे हैं। एसआईटी आरोप लगाया नहीं, एसआईटी तो जब उन्होंने उठाया तो हमें बताएं ना। अगर उन्होंने हमारे लीडर को उठाया तो हमें स्पष्टीकरण दें। 3 दिन हो गया, 4था दिन होने वाला। मेरे वही पहला ही सवाल है कि जो आपने अप्रोच किए कोर्ट पे, कोर्ट ने आपको तारीख दी, कोर्ट के सामने हम जाए, कोर्ट के सामने हम जाएंगे तो कोर्ट में तारीख ले लीजिए ना। वो सर मैंने बताया कि हमारे जो लीगल सेल है वो ऑलरेडी एक्शन ले रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।